हरे कृष्ण। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो देवताओं को पूजते हैं, यानी कि पूजा भी देवताओं की करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति समझदार होते हैं, शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, शिक्षक होते हैं, संगीतकार होते हैं, अच्छी बड़ी पोस्टों पे जॉब कर रहे होते हैं, अच्छे से एक व्यापार चला रहे होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति जीवन में सुखी, संतुष्ट, स्वस्थ, ये देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी ये एक टाइम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो इसलिए ये इवन यक्षों और राक्षसों की भी पूजा कर सकते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति तो भूत प्रेतों को पूजते हैं। नहीं, जो तांत्रिक वांत्रिक के पास जा रहे हैं सब तो तमोगुणी हैं। ये टोटके वोटके करना है ना, ये नींबू वहाँ बांध दो, वो वहाँ पर जल डाल दो, वहाँ ये फलाना ढिकाना ये कर दो, गुड़ रख दो, तिल रख दो, ये सब उल्टी सीधी हरकतें हैं, नॉनसेंस। ये सब नहीं करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने के बाद तो बंद कर दो इन सबको। किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। अगर आप कर सकते हो तो भगवान कृष्ण की बात पर विश्वास करो, हरे कृष्ण महामंत्र पर विश्वास करो। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो घबराओ मत यार, थोड़ी तो श्रद्धा में दृढ़ता रखो, कुछ नहीं होगा। क्या हो सकता है आप खुद सोचो, आत्मा का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, और तुम आत्मा हो, इतना तो अब समझ ही चुके हैं, 17वें अध्याय में आ गए। कुछ नहीं होगा जीवन में, जो जाना था वो जाएगा ही, आप रोक ना पाओगे। तो कोई ये भूत प्रेत टोटके कम से कम ये तो आप छोड़ ही दो, इस पे तो भूल ही जाओ। पहली बात तो हम लोग हमेशा आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप देवताओं की भी पूजा छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने स्वयं उदाहरण दिया ना, सब इंद्र की पूजा कर रहे थे, आपको ध्यान ही है। फिर गोवर्धन लीला हुई, भगवान ने यही तो समझाया, अरे देवी देवताओं की पूजा छोड़ो, आप मेरी पूजा करो, एक में ही सब कुछ है। भगवान ने विराट रूप में दिखा तो दिया, जितने भी देवी देवता हैं उनसे ही उद्भूत हैं। तो सीधा कृष्ण की भक्ति करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इवन देवताओं की भी जरूरत नहीं है। तो सतोगुणी भी नहीं, शुद्ध सतोगुणी बनना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, यही भगवत गीता का संदेश है। चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं 5वें और 6ठे में भगवान क्या बता रहे हैं। 17वां अध्याय 5वां और 6ठा। भगवान कह रहे हैं जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर, ओ मैं बहुत ताकतवर हूं, अमीर हूं, शक्तिशाली हूं, दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, कठोर तपस्या में लग गए। अब मैं किसी भी भक्त की कठोर तपस्या को कुछ भी बोलूंगा तो बुरा मान जाएगा अगर किसी ने मेरी ये ऑडियो वीडियो सुनी तो। बट लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कहाँ लिखा भाई, क्यों कर रहे हो, किसने कहा? अपनी मर्जी से। इतनी कठोर तपस्या क्यों करनी? मौन, चुप रहेंगे सालों साल, क्यों भाई क्यों? इससे बच्चा तो रहेगा, प्रचार कर लो गीता का। भूखे रहेंगे, ओ भाई क्यों? सोएंगे नहीं, क्यों? क्यों? कुछ भी तपस्या, शरीर को परेशान करना, क्यों? मैंने तो भागवतम में पढ़ा है, तपस्या घैन की हिरण्यकशिपु ने, वो तो राक्षस था, उसकी तो बुद्धि खराब थी। क्यों गहन तपस्या करनी है? भक्त की तरह से थोड़ी बहुत तपस्या की, वो भी सतयुग में ध्रुव महाराज वगैरह ने। आज के जमाने में तो वो भी संभव नहीं है। हमने तो आपको कभी नहीं कहा ध्रुव महाराज की तरह। ध्रुव महाराज ने जो वचन कहे श्रीमद् भागवतम में, उनको सुनो, भगवान में श्रद्धा के साथ भक्ति करो। लेकिन जो ध्रुव महाराज ने तपस्या कर ली वो हमसे थोड़ी हो पाएगी। हमने तो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करना है कि वो सब तपस्याएं करो, कुछ जरूरत भी नहीं लगती, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। भगवत गीता में तो कहीं ऐसी लिखी नहीं बात। तो कुल मिलाकर इतनी भयंकर कठोर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं, जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, वो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ इच्छाएं हैं, हिरण्यकशिपु स्टाइल से, कि इतनी कठोर तपस्या करके भगवान को फोर्स कर दूंगा कि मेरे को एक बेटा दे दे, बड़ा घर दे दे, सरकारी नौकरी दे दे, विदेश यात्रा दे दे, सुंदर पत्नी दे दे। क्या बात हुई भाई, ये कौन सी भक्ति हो रही है? तो कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, वो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित हैं, मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों को और शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहलाते हैं।
क्लियरली भगवान ने कह दिया, तुम मैं जो अंदर परमात्मा है उसको भी तंग कर रहे हो, आत्मा को तंग कर रहे हो, शरीर को तंग कर रहे हो, समाज को भी एक तरह से इनडायरेक्टली तंग कर रहे हो। कई बार ऐसे लोग बहुत नाटक करते हैं, फिर वो चारों तरफ भीड़ मच जाती है, देखो ये क्या कर रहा है। क्यों क्यों ये नाटक करना है? भक्त बनना है, भक्त बनने का प्रदर्शन नहीं करना है। समझने की जरूरत है इस चीज को, है ना। हरे कृष्ण।